बीते साल कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला था और इस विवाद की वजह बना एक एपिसोड जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इस पूरे मामले पर लंबे समय के बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस समय क्या हुआ था, विवाद कैसे बढ़ा और उसके बाद क्या असर देखने को मिला। दरअसल एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए आशीष ने कहा कि ये गुस्सा सिर्फ उनके एपिसोड तक सीमित नहीं था। उनके मुताबिक शो में पहले भी ऐसी कई बातें हो चुकी थी जिससे लोगों के अंदर नाराजगी पहले से थी। उन्होंने कहा कि उनका एपिसोड बस एक ट्रिगर बन गया था जहां लोगों का गुस्सा अचानक बाहर आ गया। आशीष ने बताया कि ये एपिसोड नवंबर में शूट हुआ था और फरवरी में रिलीज किया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उनके भाई ने उन्हें बताया कि एक्स पर क्लिप वायरल हो रही है तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि शायद सिर्फ रणवीर को ही निशाना बनाया जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर आशीष ने कहा कि शूटिंग के दौरान भी वो काफी ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे थे और मजाक के मूड में थे। उन्होंने कई बातें इसी अंदाज में कही। आशीष ने बताया कि उन्होंने ब्रेक के दौरान रणवीर को समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि थोड़ा कंट्रोल करें, लेकिन रणवीर का मानना था कि शो का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही है जहां सभी लोग खुलकर मजाक करते हैं। अब जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। आशीष चंचलानी ने बताया कि उस समय बाकी लोग सामने नहीं आए। उनके मुताबिक समय रैना अमेरिका में थे, रणवीर सामने नहीं आ रहे थे और अपूर्वा मुखीजा से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सबसे पहले पुलिस ने उन्हें ही संपर्क किया और पेश होने की बात कही, क्योंकि स्थानीय पुलिस उन्हें और उनके परिवार को पहले से ही जानती थी। वहीं आशीष ने बताया कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर बयान दिया तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया और पुलिस भी ज्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात से ज्यादा नाराज थी कि बाकी लोग कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को यूट्यूब की दुनिया समझाना कितना ज्यादा मुश्किल था। मेंबर्स ओनली जैसे फीचर को समझाने में ही काफी ज्यादा उन्हें समय लग गया। इसके अलावा पुलिस ने उनसे कई सवाल पूछे, जैसे वो समय रैना को कैसे जानते हैं, अपूर्वा से कब मिले और रणवीर से उनका क्या रिश्ता है। अब आशीष ने माना कि शूटिंग के दौरान ही उन्हें लग चुका था कि मामला थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ सकता है। उन्होंने अपनी टीम से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन शो का फॉर्मेट ऐसा था कि उन्होंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अगले दिन रणवीर को फोन करके कहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उस समय रणवीर ने इसे हल्के में लिया और कहा कि ये सब मजाक है। अब आखिर में आशीष ने यह भी कहा कि वो खुद उस एपिसोड में खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उन्होंने वहां ज्यादा कुछ नहीं बोला और अपना बेस्ट नहीं दे पाए। उन्होंने यहां तक सोचा था कि उनका हिस्सा रिलीज ना हो तो बेहतर होगा। हालांकि जब मामला इतना बढ़ गया तो उन्होंने राहत महसूस की कि वो उस एपिसोड में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब कुल मिलाकर देखें तो ये विवाद सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस तरह के कंटेंट का भी था जहां मजाक और सीमा के बीच की लाइन कभी-कभी पार हो जाती है।